ग्रुप ना हुए मैं दूं? ना ना नहीं, आप आपको नहीं देना है मेरा भी है, पर क्या काम करो? ले ये महाराज એમ તો અનુભવી છે. સેટિંગ આવડે ભલે કાંઈ વાંધો નથી. હું કાંઈ ઓલું ન બોલ્યો, ખોટો ના કામ રમવા પડી. આવી ગયો. देखो ऊपर से नहीं रिंग आवे तब कट करना के ચાલુ તો सच्चिदानंद भगवान की जय श्री लव મને દિયો આવતી રહે, અહીં આવતી રહે. આ મને દિયો ભાઈ અચ્છા એવું एक भजन गा दो एक भजन श्री सच्चिदानंद भगवान की कबीर जय, साहब का सुनाओ ना, कबीर साहब का। महाराज की जय। ऋषभ का हां वही एक छोटा सा याद। हां छोटा सा बोल हरे जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहेन अब गुण बकसहु मेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, सुत अपराध करे दिन के ते, सुत अपराध करे दिन के ते, जननी के चित रहेन ते, हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, कर गई कैसल करे जो घाता, कर गई कैसल करे जो घाता, तो नहीं तो उतारे माता, हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बकसहु मेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा। शिवानंद ઓરી આવતી પડી. હજી કાં આવતી? बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण
उजियारा होए, मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए। इस उजले दर पर प्राणी दूर न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत मानी मेरो, तन के कारण मन के धन को मत मानी मेरो। मन की खातिर बुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्द रसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रावतंसां रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमगणैर्व्याघकृतिं वशानां विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं वागरथाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हाँ बोल बोल बोल। योग वासिष्ठ महारामायण से हम सब पूज्य महाराज जी से सत्संग सुन रहे हैं और कल का सत्संग बहुत लोगों को अच्छा लगा, खास करके संत समाज को बहुत प्रशंसनीय लगा। कल महाराज जी ने 3 विषय पर जो कुछ सुनाया था वो अद्भुत था। एक बार हम विचार करें उस पर क्या सुनाया था तो बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। उसमें खास करके आलय विज्ञान क्या है, आला विज्ञान क्या है, गुजराती में जिसको गोखला बोलते हैं, उसमें सामान हम रखते हैं लेकिन वो सामान हम हमारी जिंदगी में बोझ बन जाता है। लेकिन ऐसा सामान रखे जो जिंदगी को बहुत सरल बना दे। इसी विज्ञान इसकी को अनेक शास्त्रों से सार गर्भित कल महाराज जी ने आला विज्ञान के विषय में सुनाया। और उसके बाद जो बनाया महाराज जी ने सुनाया था कर्म क्या है, कर्म की प्रधानता होने पर प्रारब्ध की क्यों हम गुणगान गाते हैं, इनकी क्या जरूरत है, इसका रहस्य भी हमारे सामने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। और खास करके उसके बाद जो सुनाया था आला विज्ञान, बाद में कर्म की प्रधानता, और उसके बाद जो सुनाया था वो था वृत्तियों के विषय में कि हमारी वृत्तियां क्या है, उनका समूह क्या कहलाता है और मध्यकालीन संतों ने क्यों खोज करी है उस वृत्ति की जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सुरता की महिमा महाराज जी ने सुनाई। सुरता किसको कहते हैं, स्मृति शब्द कहां से आता है, और यह सब वृत्तियों के विषय में आदमी की कब वृत्ति कब कहां काम करवाती है, उस वृत्ति को जानना। तो आपको एक बार मैं महाराज जी की कृपा से वहां जाना होगा, कभी मौका मिले, कोई डीसी साहब का कोई सिफारिश करे, कोई कलेक्टर साहब का बहुत लागू हो, तो आपको एक जगह जाना चाहिए जिसका नाम है कनक भवन। अयोध्या में है, जाना मना है क्योंकि सब लोग चोरी करके सोना जितना था। फिर भी अभी चित्रों के द्वारा वहां वृत्तियों को समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग वृत्तियां, लक्ष्मण को भी वृत्ति माना है, यहां तक कि जितनी भी उनकी मां है वो भी वृत्ति रूप है। लक्ष्मण खाली भगवान एक ही राम है जो वो परमात्मा का पूर्ण अवतार है, बाकी जितना भी उनके अलावा है सब वृत्तियां हैं। एक वृत्ति नलाती है, एक स्तुति करती है, एक खाना खिलाती है, एक कोई घुमाने ले जाती है, एक कोई उसके साथ आनंद करती है, और सब वृत्तियों के विषय में वहां इतना अच्छा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। हा, अद्भुत थी महारानी, जिन्होंने बनाया है वो अद्भुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो महाराज जी की कृपा से वो वहां का कोई ऐसा लागू हो गया तो जाने को मिला है। लेकिन आपको कभी मौका मिले तो अयोध्या में कनक भवन याद रखना, जाना जरूर, ऊपर का महल में, बहुत अच्छा लगेगा। योग वशिष्ठ में महाराज जी ने शनिवार को परमात्मा के विषय में वशिष्ठ महाराज राम जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और परमात्मा एक है, परमात्मा के एक के रूप ही स्वीकृत है वेदों में। इसीलिए अनेक प्रकार के शास्त्रों के सारभूत वशिष्ठ महाराज अपने अनुभव से अपने प्रिय शिष्य श्री राम को वो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राम, ये दुनिया स्वप्नवत है, ये दुनिया कल्पना का विषय है, ये जितना भी देखा जाए वो सब दृश्य है, दृष्टा इससे अलग है, और जितना भी दृश्य है उसका उद्भव स्थान दृष्टा ही है। तो उस दृष्टा को ही हमको पहचानना है। और परमात्मा का एक नाम भी इसीलिए गोपाल, साक्षी गोपाल रखा गया है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दृष्टा है। इसीलिए चलिए, बहुत अच्छा विषय है, सुनने जैसा है, समझने जैसा है। हम भी संकल्प करें कि हम जीव न रहे, हम शिव रहे।
इसीलिए ये वशिष्ठ महाराज राम को आगे सुना रहे हैं, हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपना कल्याण करेंगे। कल का सबको अच्छा लगा था सत्संग, कल बहुत मैसेज आए थे और अच्छा था। कल आला विज्ञान किसी ने सुना, मैंने भी नहीं सुना था। आला विज्ञान क्या है और मृत्यु के बारे में जो आपने सुनाया था, कर्म की प्रधानता और नियति क्या है, भाग्य क्यों ऐसा है, और सब कुछ कल का सत्संग बहुत प्रशंसनीय और आनंद देने वाला और समझने वाला था। काफी लोग उसमें कुछ ग्रहण कर सकते। वो बौद्ध मत का, बौद्ध विचारधारा का है वो शब्द आले विज्ञान। मैंने बहुत पहले पढ़ा था वो जीवनी बौद्ध की पढ़ता रहा हूँ। मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो हमारी एक पुस्तक लगती थी, द 10 ग्रेट लाइफ, अंग्रेजी में थी। उसमें बुद्ध के जीवनी थी पूरी, तो उससे थोड़ा मानसिक में ऐसा लगाव हो गया था। फिर बाद में उनका साहित्य बहुत पढ़ता रहा। इसको भी 2 बड़े ग्रंथ लेके दिए थे, बहुत बड़े, और वो सारनाथ से लेकर आया था मैं। एक बोधचर्या, एक विटकम, राहुल सांकृत्यायन के लिखे हुए हैं दोनों। बड़ा भारी विद्वान था वो, बहुत अच्छे ग्रंथ है, अच्छे ग्रंथ। वो मैंने कहा पढ़ना नहीं, तो इसलिए वो कल आया उसका जिक्र, तो कोई पढ़ लेता है कहीं तो पूछता है वो फिर क्या है वो बोले। मेरे को अच्छा था कल का सत्संग, अच्छा था। थोड़ा आप शनिवार को जो छोड़ा था उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे हम, तभी पता चलेगा कि जीव है और ईश्वर के अनादिकाल से जो स्वाभाविक भेद है, जीव ईश्वर के अनादिकाल से जो स्वाभाविक भेद है वही जीव के जन्म मरण के कारणभूत है। वो भेद ही कारण है, यदि भेद न माने तो कोई कारण नहीं है। जैसे आकाश में क्रियाशील और अक्रिय वायु ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी तरह यहाँ सर्वत्र क्रियाशील और अक्रिय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। उस ब्रह्म के क्रियाशील होने पर सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और सक्रिय रहने पर सबका प्रलय हो जाता है, अक्रिय हो रहने पर सबका प्रलय हो जाता है। इस अवस्था में ब्रह्म ही शांत भाव से स्थित रहता है। जिसने जीव ईश्वर के भेद की कल्पना कर रखी है, ऐसे जीवात्मा को ही देह की प्राप्ति होती है। यह जीवात्मा ही संसार में संकल्प से नाना प्रकार के विषयों को प्राप्त होता है। यही नाना योनियों को प्राप्त जीवात्मा ज्ञान होने पर भी शीघ्र मुक्त हो जाता है। उनमें से कोई मंद अभ्यासी तो साधन करते करते हजारों जन्मों में मुक्ति प्राप्त करता है, और कोई तीव्र अभ्यास करने वाले पुरुष एक ही जन्म में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है, और कोई धीरे धीरे साधना करके भी जल्दी मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 प्रकार के तीव्र वेग से हो, लेकिन वो तीव्र वेग वाला भी जो होगा वो भी पिछले साधनों से आया होगा, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है मेरे हिसाब से वो ग्रेजुअली है, पग बाई पग। उसके अनुसार तभी वो अंतकरण शुद्ध होगा, मानसिकता में विचारधारा उत्पन्न होगी, मानसिकता में शुद्धता आएगी, तभी जाकर के ज्ञान का जो प्रकाश है वो जीवन में होगा। अब एक आदमी भेड़ से मनुष्य बना है, वो जल्दी मुक्त नहीं हो पाएगा, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन एक जन्म ऐसा आएगा आखिर में कि वो तीव्र अभ्यास करेगा। ऐसा है। अब संत महात्माओं के
जो जीवन चरित्र हैं उनको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने कितनी लंबी साधना करी है। कई जन्म इसी में लगे हैं और फिर शास्त्र स्पष्ट कहता है, बहुत ही स्पष्ट, बहुना जन्मना मंदे ज्ञानवान मां प्रबद्धते। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी जन मुझे जान पाते हैं। अब ये बड़ा स्पष्ट है गीता का वचन, तो इस पर हमको विश्वास करना पड़ता है क्योंकि वो हमारा आदर्श होता है, उसके सहारे ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी बातें पढ़ के उस पर चिंतन मनन होता है, तभी वो धारण होगा। चिंतन मनन नहीं होगा तो धारण नहीं पड़ पाएंगे। इसलिए उसका महत्व है बहुत। वेदांत का जो शब्द है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासतव्य, श्रवण के बाद मनन है, पर और कोई विषय न हो। आत्मावादी द्रष्टव्य, जानने का क्या है? आत्मा लक्ष्य है वो। अब लक्ष्य का पता नहीं हो तो शब्दों का श्रवण मनन नहीं होता है। लक्ष्य का होना चाहिए पहले पता, इसलिए आत्मा का ज्ञान पहले होना चाहिए, फिर आत्मा का श्रवण होना चाहिए, फिर आत्मा का मनन होना चाहिए, तब उसका फिर आत्मरूप, हाँ, आत्मरूप में प्रवेश होगा, वो तभी धारण कर पाएगा। श्रवण मनन के बगैर निधि ध्यासन नहीं होता। आज आवाज नहीं आ रही। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप है। और एक जन्म ऐसा होता है जैसे महर्षि रमन कहते हैं, मैं इस जन्म में सिर्फ भजन करने आया। वाह भाई वाह। अनेक जन्म मैंने शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए मेरी जो वाणी है वो शास्त्र युक्त है। इस जन्म में नहीं पढ़े शास्त्र, लेकिन मेरे पास वही आला विज्ञान है वाह भाई वाह। उसमें वो सब भरे रखा है। जरूर पड़े वो ले लेते हैं, पर दीपक रखा है उन्होंने। खास दीपक हमने नहीं, वो सामान रखे वो नहीं रखा है, उन्होंने खाली दीपक रखा है। उन्होंने वही रखा है, वो बाकी सफाई करी, वो फेंक दिया। जो अच्छी चीज है वो रख दी साफ करके। विरूपाक्ष। स्वामी जी, तीव्र गति से अगर मुक्ति चाहिए तो पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ेगा। तीव्र गति की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ भी तो उतना ही करना पड़ेगा। हाँ, आखिर एक स्टेप तक पुरुषार्थ करना होता है। जब एक स्टेप बाकी रहता है फिर पुरुषार्थ नहीं चलता। उससे पहले वो कर्तापना समाप्त होता है तो वो लय होता है। उसी को संतों की भाषा में उन्मुनी अवस्था कहा है। वो समना तक पुरुषार्थ होता है। जब उन्मुनी हो जाता है तब पुरुषार्थ नहीं होता है, फिर कृपा होती है। आखिर में कृपा कब होगी? जान पाएंगे हम कब? कृपा तो हो रही लेकिन हम जान नहीं पाते। कब होगा? जब पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएगा, वही रहेगा, मैं नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। लेकिन वहां तक उसके बिल्कुल आसन के नीचे तक पुरुषार्थ ले जाएगा। नहीं तो जितने भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सब अकर्मण्य हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेगा। और अकर्मण्य आलसी जो है, वे दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, आलस और प्रमाद। इस मार्ग में इसलिए उसको सहज है,
गीता में जो कहा तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर नहीं रहेगा वो। योग का जो शब्द है वीर्य, वो निर्वीर्य हो जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा। चलिए, वो बना हुआ रहना चाहिए उत्साह। साधन मंद गति से हो, तीव्र गति से हो या मध्यम गति से हो, अभ्यास प्रारंभ रखना ही चाहिए और कभी न कभी उस अभ्यास से ही परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए अभ्यास के विषय में अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में, अनेक उपनिषद वृत्तियों में इस बात को समझाने की प्रयास किया है। इसलिए अभ्यास किसका करना है, ये भी बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमारे शास्त्र में अभ्यास की व्याख्या में करी है कि मात्र आत्मा का विषय ही अभ्यास कहलाता है, बाकी सब अनभ्यास है। इसलिए अनभ्यास ही मनुष्य को बार बार टोकता है और कहता है कि अभ्यास करो। इसलिए मुक्ति लाभ करना हो तो जीवात्मा को अभ्यास करना ही चाहिए। दो शब्द हैं, एक अभ्यास है, एक अध्यास है। अभी जितने बाकी साधन हैं सब अध्यास है, लेकिन जो आत्मस्वरूप का है ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए जो वो अभ्यास है। कर्म धर्म है, कर्म धर्म है और भक्ति शक्ति है। ज्ञान तो मुक्ति का पथ है। आत्मा की अनंत यात्रा में ये शरीर तो बस एक रथ है, वहां तक पहुंचाने का। रथ अनेक हैं, पथ एक है। एक ही लक्ष्य बना के चलो, उस विराट से हो अभेद तुम, नित्य ही अलग जगाते हो। वाह भाई वाह। ये लिखा है आश्रम में, वो नई सीढ़ियां है ना उधर और इधर के बीच में, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। दोनों सीढ़ियों के बीच बापू बेसे सीन बराबर नीचे। जीव का जो धर्म है वो कर्म है। सांझे कर्म को ही परमार्थ के लिए जो किया जाता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। संसार के लिए किया जाता है श्रम। इसलिए वो क्या कर्म कर्म धर्म है और भक्ति शक्ति है। बगैर भक्ति के आगे नहीं बढ़ा जाएगा। वही शक्ति का रूप है वो। ज्ञान तो मुक्ति का पथ है। इस विराट, इस आत्मा की अनंत यात्रा में उसका कोई आदि अंत नहीं है। ये शरीर तो बस एक रथ है जिस पर बैठ के पहुंचना है मंजिल तक। रथ अनेक हैं, सारी दुनिया रथ है। मार्ग एक, पथ एक, मार्ग एक ही है जाने का। रथ अनेक है, पथ एक है। एक ही लक्ष्य बना के चलो, कोई लक्ष्य बनाओ तुमके आत्मा की अनंत यात्रा का। वो उस विराट से वो अभेद तुम, उस विराट से आप एक हो कहते हैं। ये जो हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की प्रथा है, इसका भी मतलब यही होता है। स्मरण के साथ राम राम करते हैं। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, ऐसे हाथ जोड़ते हैं।
इसके पीछे भी विज्ञान है। यहाँ तो हर चीज विज्ञान से बनी है। उस विराट से अभेद, भेद नहीं है, अभेद है हम, पर क्या है, भूल गए हैं, इसलिए अलग ही जगह पे रहो। वो साधु महात्मा होते हैं ना, अलग निरंजन कहते हैं। वो उनको बोला होगा तुलसीदास जी को, अलग निरंजन, कोई साधु ने, तब वो तुलसीदास जी को गुस्सा, बहुत गुस्सा आया, बहुत जबरा गुस्सा आया। तो वो कहते हैं हम लक, हमी हमार लक, हम हमार के बीच तुलसी अलग हूँ क्या लखे, राम नाम भज नीच। कहते हैं अपने को देख, लखना का मतलब देखना हो। पहले साल यहाँ सुबह सिंह आया तो लक्कू भाई के घर ले गया था, तो वो मेरे से पूछने लगा, लक्कू भाई कैसा नाम है ये? मैंने कहा बढ़िया नाम है। कहते क्या मतलब होता? मैंने कहा लखने वाला, देखने वाला। देखने वाला भाई है वो, इसलिए लक्कू भाई है। लखने का मतलब देखना होता है, अलग का मतलब जो दिखता नहीं, आंखों से नहीं दिखता है जो, उसको अलग कहते हैं। आंखों से परे है वो, तो वो कहते हैं हम लग, अपने को लग, हम ही मेरे को लग, हम हमारे के बीच, मेरा और मैं के बीच में क्या है? मैं ही नहीं है तो मेरा कहां से आएगा? मैं से मेरा पैदा होता है, अगर मैं नहीं होगा मेरा भी नहीं होगा। तो कहते ये देख, अलग क्यों, कैसे दिखेगा तू? तो अच्छा है भजन कर, राम नाम का भजन कर, वो दिखने का विषय नहीं है, ऐसा समझा रहे उसको। निरंजन का मतलब भी यही होता है जो आंखों का विषय नहीं है, परे है। आंखों से देखा जाता है उसको अंजन कहते हैं। आंखों का एक नाम भी अंजन है, और इसका जो वो बनता है तो भी अंजन कहते हैं। तो वो देखना है उसको, उसके लिए नेत्र ये नहीं चाहिए, एक अलग नेत्र होता है, उसको ज्ञान नेत्र कहते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं। भगवान लोग कहते हैं उससे, अर्जुन न तू माम शक्य से दृष्टु बने सचक्षु था, दिव्यम दबामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। इन आंखों से मेरा रूप नहीं देख पाएगा, नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा। तेरा मेरा एक जैसा शरीर है, एक ही रूप है। मैं तेरे को ज्ञान का नेत्र दूंगा, दिव्यम ददामी ते चक्षु, तुमको वो चक्षु दूंगा, उसके बाद तुम मेरा रूप जान पाओगे। ज्ञान का नेत्र चाहिए, इसलिए कहा है दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जब तक दृष्टि ज्ञानमय नहीं होती, तो उसी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम सब साधनाएं, अभ्यास वगैरह करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं ज्ञान और अभ्यास से, वैराग और अभ्यास से ये मन को भस्म किया जाता है। मन को भस्म करने के लिए अभ्यास और वैराग दोनों की जरूरत पड़ती है। एक आप जानते ही होंगे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है,
राजू काका और रामजी भाई ने तो अनेक बार वहां गए होंगे शायद, क्योंकि उनका रास्ता है इसलिए बोल रहा हूं। लालपुर से पहले थोड़ा एक जगह आती है जिसका नाम है अलख का आराधना। वो हरिनाम बापा था, उनके गुरु भाई थे, अच्छे जानकार थे, बहुत नाम के बहुत धनी थे, उसमें कहना पड़ेगा। वो वहां बैठकर आराधना करते थे। हरिनाम बापा के गुरु भाई दोनों को एक ही दिन दीक्षा हुई थी और एक ही साधन मिला था। उन्होंने कुछ नहीं किया भजन के अलावा और न धन इकट्ठा किया, लेकिन बहुत अच्छे, ऐसे जाओ और इधर से थोड़ा पहाड़ है, इधर से जाओ, उसके पास मकान बनाया साधना। तो कभी भी कोई भी जाए तो एक ही चीज बताते थे वो कि जिंदगी में सुखी होना है तो अभ्यास के अलावा कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता। मतलब बोले अभ्यास माने एजुकेशन, ये 12-13वां पढ़ना है, ये कॉलेज, बोले वो नहीं, अभ्यास अंदर का अभ्यास, ऐसा ही बोलते थे। लेकिन बहुत अच्छे जानकार महापुरुष थे, शायद जयंती अदा नाम था मेरे अनुमान से। શું નામ હતું રામજીભાઈ? નામને તો ખબર નથી, કરો આપણે જતા વાપી જતા પછી ત્યાં બેહી ગયા. લગભગ જયંતી અદા નામ હતું. એના ભેરા અભ્યાસ કરતા ને એ હરિભાઈ પટેલ હતા. હરિભાઈ, હા, આનું નામ બીજું હતું, એના ભેરા હતા એનું નામ હરિભાઈ. हरिभाई ने बराबर, वो बहुत अच्छे थे। नाम ही रखा था अलख आराधना, और आश्रम का नाम ही और कुछ नहीं, अलख आराधना। और वहां वो जाओ, सुबह आप बैठो, मैं वहां रहा ने, सुबह वो एक भजन सुना देते, खुद नहीं बोलते थे, टेप रिकॉर्ड छोटा सा वो दूसरा होता था कैसेट वाला, वो लगा देते। धूणी रे दखावी बेली अमे तारा नामनी हो, धूणी रे दखावी, ऐसा बहुत अच्छा भजन था। और साधु संत भरतुहरी महाराज का बनाया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा भजन, भगत को पूरा याद है। बहुत याद आया है, बहुत टाइम के बाद वो रोड याद आई। तो अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास से ही संस्कार संपन्न होकर साधक अपनी साधना में प्रगति कर सकता है। इसलिए कबीर साहब का एक दोहा है, जो ऐसा ऐसा चश्मा करके पहनू बोलूंगा तो ठीक रहेगा। एक कबीर साहब का दोहा है, करत करत अभ्यास ते जान। ना रामायण का कहा से, रहीम का है, रहीम का, रहीम का है, रामायण का है। अच्छा, जड़मती होत सुजान, हाँ, रसरी आवत जात, जात रे पड़त गयो निशान। पर निशान, करो रसरी आवत, करो अभ्यास, रामायण जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़े पड़त निशान। चलिए भाई, रहीम છે પાકો पाको पाको। चलिए, जीवात्मा ब्रह्म और जीव के भेदभाव को प्राप्त हो रहा, ये उसका ही स्वभाव निमित्त है, वो उसका स्वभाव से बना हुआ है। इससे वह गुणों का संग पाकर कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, नरक, बंधन, दुख आदि के हेतुभूत देह भाव को क्रमशः प्राप्त होता है। वास्तव में यह संसार न तो उत्पन्न हुआ है, न यह सत्तावान होकर स्थित ही है, तथापि मन का भ्रम इसे देखता है। जैसे गोलाकार घूमने या नृत्य करने से भ्रम पीड़ित पुरुष नगर को भी घूमता हुआ देखता है, ये भी नगर पूरा घूम रहा है, वास्तव में नगर नहीं घूम रहा है, उसका मन ही घूम रहा है। उसी तरह मन के भ्रम से युक्त जीवात्मा कहता है, मैं उत्पन्न हुआ हूं, मैं स्थित रहा हूं, मैं इसको ये कर सकता हूं, इत्यादि भावों का अनुभव करता है। परमार्थ वस्तु का दर्शन न होने के कारण आशा तृष्णा के वशीभूत हुआ चित्त अहम और मम इत्यादि रूप से अनुभव में आने वाले असत संसार को ही देखता है और उसमें ही रचा पचा रहता है। इसलिए संसार से ऊपर उठना ही साधक का प्रथम सोपान माना गया है। श्री राम जैसे जल तरंग रूप से स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मन की भ्रांति के उल्लास से विस्तार को प्राप्त हुआ ये सभी दृश्य प्रपंच जगत रूप से भाषित होता है। व्यष्टि चेतन ही बुद्धि वृत्ति के संयोग से जीव कहलाता है। यह जीव ही संकल्प करने से मन
बुद्धि, चित्त, अहंकार, माया के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे स्वप्न में जो नगर आदि का भान होता है वह मन का भ्रम ही है, उसी तरह यह संसार भी चित्त का भ्रम ही है। व्यष्टि चेतन को जो संसार का ज्ञान है, व्यष्टि चेतन को जो संसार का ज्ञान है, वही जागरण कहा गया है, वही जागरण कहा गया है। जागृत अवस्था में संसार का भान होता है, वही जागृत अवस्था का। सूक्ष्म शरीर में जो उसका अहम भाव है उसी को स्वप्न माना गया है। मन को जो प्रकृति में विलीन हो जाना है वही सुषुप्ति है, तथा केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो एक ही भाव से तन्मय हो जाना है उसी को तुरीयावस्था कहते हैं। अत्यंत शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो अविचल स्थिति है वही परिणाम में विकार रहित तुरीयातीत पद है। उस पद में स्थित पुरुष कभी शोक नहीं करता, न कभी दुख व्यक्त करता है। दुखी जरूर होता है लेकिन उसको दुख कभी नहीं होता। शोक नाम के कोई पदार्थ उसको स्पर्श नहीं कर सकता। उस परमात्मा में ही सब जगत संपन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। वास्तव में न तो यह ब्रह्म जगत रूप है और न उस ब्रह्म में ये जगत है। जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में ब्रह्म से मोती के दाने से दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म से इस जगत का दर्शन होता है। जैसे स्फटिक के भीतर प्रतिबिंबित वन आदि उसका यथार्थ ज्ञान के बिना सत्य से दिखते हैं, उसी तरह यथार्थ ज्ञान न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्म रूप होता हुआ भी यह जगत शुद्ध ब्रह्म के भीतर नाना सा प्रतीत होता है। राम जागो जागो, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत बुद्धि वृत्ति का ब्रह्म रूप जगत असत है। इसलिए अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बुद्धि से नहीं लेकिन वृत्ति से होता है। इसीलिए इस ज्ञान के बाधा रूप जो है उनको जगत कहते हैं, और यह जगत मिथ्या ही है। मिथ्या ही बढ़ता है, मिथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है, और जगत की एक वृत्ति है जो मिथ्या है वही सबको अच्छा लगता है, और मिथ्या ही अंतिम समय में लय को प्राप्त होता है। सर्व शुद्ध सर्वव्यापी ब्रह्म अनंत अद्वितीय है। अज्ञान से ही वह शुद्ध अशुद्ध सा, असत सा, नाना सा, असर्वव्यापी सा, सीमित सा ज्ञात होता है। और जल भिन्न है, तरंग उससे भिन्न है। ऐसे जो बालक तथा मूर्खों की कल्पना है, मूर्ख उसको कहा गया है जो कुछ करना नहीं फिर भी सब जानता है, सब भ्रम करता है। इसलिए यहाँ मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया है, और मूर्ख की कल्पना को शास्त्र भी नहीं जान सकता। इससे बचना चाहिए, उसी से बचकर अपनी साधना में लगना चाहिए। हे राम, जैसे बालक कल्पना करके अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त होता है, वो सुख मिथ्या है, वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो ज्ञानी को ही प्राप्त होती है। और एक उदाहरण देता हूं, उसी तरह जगत भेद प्रतीत जब लगे तब वास्तव में वो साधना का प्रथम सोपान नहीं है, साधना का द्वितीय सोपान माना गया है। केवल अज्ञानियों के उसकी कल्पना कर रखी है ऐसी। जैसे रस्सी में सर्प की स्थिति है, वैसे ही ब्रह्म में शत्रु और मित्र के समान विरुद्ध और अविरुद्ध भेदाभाद शक्तियों की स्थिति संभव करती है। इसलिए विरुद्ध अविरुद्ध को मिटाकर, भेदा भेद को मिटाकर इस शक्ति के द्वारा शक्तिमान को प्राप्त करना ही युक्ति है, और कोई युक्ति नहीं है। क्या लिखा महाराज? अनर्वचनीय शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए, और महात्मा तो है, निश्चित है वो, लेकिन जो है भी और नहीं भी है उसको अनर्वचनीय बोला। उसकी माया को अनर्वचनीय कहते हैं, वही संसार। परमात्मा की जो माया है वो अनर्वचनीय है, वही संसार है। अच्छा दिया है, अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
ठीक बात है, वास्तविकता है। महात्मा का नाम तो नहीं बोलूंगा मैं, और कभी अभी मेरी एक ऐसी विचारधारा है, इसीलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं बोलता हूँ सत्संग में, इसका ये प्रश्न है, इनकी ये बात है। कभी महाराज जी बहुत प्रश्न पूछे अकेले बैठे तब मैं बताऊँ, वरना सबके सामने महाराज पूछे तो मैं महाराज जी को भी जवाब नहीं देता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का किस प्रकार का प्रश्न हो, और नाम तो बोलना ही नहीं। इसीलिए एक बात कल मुझे महात्मा ने बहुत बताया, एक अच्छी बात। यहाँ ये अध्याय पूरा हुआ इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, अध्याय शुरू हो रहा है, बहुत ही गूढ़ है और थोड़ा सूक्ष्म है, पढ़े तो भी समझ में नहीं आता ऐसा अध्याय है। फिर भी महाराज जी की कृपा ऐसी है, सरलता से समझा देते हैं। तो एक महात्मा जी ने मुझे कल बताया कि शास्त्री आप भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं। जो महाराज जी कल बता रहे थे भजन, वो कुछ शब्द बोल रहे थे, वो कुछ उनको नहीं आ रहा था, वो सदगुरु सेविया साथ, वो शब्द नहीं आ रहा था उनको। बोले सुहागी शब्द, बोले सुहागी तो साधु होते हैं और कोई सुहागी नहीं हो सकता। मेरी ऐसी उसकी खोज ऐसी है मेरी, और मैं शास्त्र से पढ़ता हूं तो मैं सुहागी हूं, क्योंकि मैंने गुरु से शादी करी है, और गुरु से जो शादी करता है वो कभी भी विधुर नहीं हो सकता, विधवा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु जी अखंड है, गुरु का रूप अखंड है। तो मैंने तो गुरु से शादी करी है, तो मैं भी सुहागी हूं। और महाराज जी का कल का विवेचन तो देखा है, वो सुहागी वाला, वो बहुत ही अच्छा लगा उनको। और वो ढूंढना कि आपको आपके पास है तो भजन भेजो। मैंने कहा अभी तो मेरे पास नहीं है, भगत और मीना बेन आएंगे बुधवार को गुरुवार को, तो उनको लिखकर आपके पास भेजेंगे। भजन बहुत गाते हैं ऐसे, संत सुहागी मिलिया रे संत सुहागी मिलिया, ऐसे बहुत भजन है। गुजराती वो उसको ही सुहागी, संतों की जो भाषा है उसमें उसको सुहागी बोलते हैं, क्योंकि उसका पति है, स्वामी है, मालिक है उसका। इसलिए एक प्रतीक रूप है। जब शादी होती है लड़के और लड़की की, तब वो पंडित उसको कहता है आज से ये तेरा पति परमेश्वर है, वो उसको सुहागी हो जाती हो। ठीक ऐसे ही वो प्रतीक है शादी, ऐसे ही शिव शक्ति का मिलन होता है। वो गाते हैं, वो जंगम है ना जो वो गाते हैं, बहुत बढ़िया है वो। तो वो उस वक्त वो संत जो है वो सुहागी होता है। वाह भाई वाह, ऐसा वाह। समझा है। और आप इनको किसी को सुनना हो, वो ब्याह, शादी की ब्याह, तो यहाँ जामनगर में जला की जार नाम की जगह है। जला की जार, जगह का नाम जला की जार है। वहाँ ब्राह्मण समाज है महाराज, और तो समाज नहीं, ब्राह्मण समाज है। धोती और कुर्ता पहन के वो रात को गरबा लेते हैं, लेकिन मात्र ईश्वर विवाह होता है उसमें। ईश्वर विवाह माने शंकर और पार्वती, लेकिन बहुत अच्छा महाराज वो राग से गाते हैं, और नृत्य भी बहुत अच्छा हो, संगीत भी बहुत सामान्य संगीत, उसमें बहुत ही सब अच्छा आएगा। नगारे बज रहे, ढोल बज रहे हैं, और रंग छिड़का जा रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और उस प्रकाश में शादी हो रही, ऐसा उसका वर्णन होता है। वो नाम की महिमा है वो दरअसल। बहुत अच्छा वो गाते हैं। वो जंगम होते हैं, ये राजस्थानी ज्यादा होते हैं। वो पीतल की टोपी पहनते हैं, उसमें लेते खाने का। हाँ उसी में लेते हैं, कुछ दो तो उसी में लेंगे, हाथ में नहीं लेंगे। वो गाते हैं। वो उनको कहो कभी 10-20 रुपए दो, वो यार शंकर पार्वती विवाह सुना, तो वो सुनाएंगे। वाह। मुझे याद नहीं आ रहा है महाराज जी, मीराबाई का भजन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है कि शादी करूं और मैं रांडी रांड हो जाऊं, रंडा हूं, वो मुझे नहीं है। और संसारियों का काम ही ऐसा है, और मैं तो उससे शादी करूंगी जो कभी मैं वो कुछ भजन है उसका, उसके गुरु मिले रविदास, सास घर ना जाऊं, ऐसा भजन है। भगत का है। कहीं मीराबाई को मीराबाई गुजराती में क्या था, गुरु मिले रविदास, सास घर ना जाऊं, तो कैसा भजन।
गाते थे कोई वहाँ पंक्ति पे लिखी है नहीं आवती। ऐसे बहुत से, वो आगरा में एक आता था फक्कड़ जैसा साधु था, बिल्कुल बेकार, लेकिन भजन गाता था। कोई संत बिरला जन पहने नाम की अंगूठी करके गाता था, नाम रूपी अंगूठी संत बिरला। फिर वो हनुमान की कथा आ जाती थी बीच में उसके, वो ऐसा बहुत चलो चलो भाई आगे। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज।